Okay, now we will determine metacentric height through laboratory experiment. Experiment के लिए you can see we need a apparatus. Okay, apparatus में देख सकते हैं एक वाटर टैंक है जिसमें आपका वाटर फिल्ड होगा, उसमें अंदर एक ब्लू कलर से आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर से रेक्टेंगुलर नीचे से हाफ सर्कुलर, जिसमें आप बीच में आप देख रहे हो एक आर्क है। ये ग्रेजुएटेड आर्क होता है लाइक दिस। यहाँ पे मैंने ऊपर एक आर्क दिखाया हुआ है, ये एंगल मेज़र करने के लिए, थीटा एंगल। ओके, सो यहाँ से एक आपकी स्ट्रिंग होती है जो फ्रीली मूव कर सकती है बोथ साइड टू सेंटर लाइन। ओके, सेम यू कैन सी यहाँ पर एक ऊपर एक ब्लू कलर का स्ट्रिप दिख रहा है जिसमें आप ये सेम यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रिप दिखाया हुआ है जो ग्रेजुएटेड है। ओके, नाउ अभी ये इक्विलिब्रियम में है, बॉयंट फोर्स एंड वेट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आपका वेट जी पर एप्लीकेबल है और एफ बी पॉइंट बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ एक्सपेरिमेंट में जैसे ही आप एक वेट पुट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक्स डिस्टेंस पर वेट पुट कर दिया। नॉर्मली आपके जो ये अपरेटस होता है इसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उस ग्रुप में आप एक वेट को पुट कर देते हो ताकि वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा ना हो, है ना, और आप इजीली उसको ग्रेजुएटेड स्केल पे मेज़र कर सकें। सो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक्स। एक्स डिस्टेंस, ठीक है, हमने एक्स डिस्टेंस पर कोई एक वेट पुट कर दिया। सपोज इस वेट का W1 and weight of total instrument is W. ओके, नाउ जैसे ही आप वेट पुट करोगे सो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर टिल्ट हो जाएगा और जो आपका बॉयंसी फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही आप वेट पुट करोगे तो ये जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट किसके लिए था, इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो ये सेंटर लाइन पर था। लेकिन जैसे ही आप वेट पुट कर दोगे तो राइट हैंड साइड पर वेट आपका क्या हो गया है, इंस्ट्रूमेंट का, वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये जी एंड बी बोथ क्या हो जाएंगे, आपके शिफ्ट हो जाएंगे। जब हम फ्लोटिंग बॉडीज़ में देख रहे थे तो सिर्फ बॉयंसी फोर्स हमारा जो है बी पॉइंट वो शिफ्ट हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो वाटर था, वाटर का प्रोफाइल या शेप चेंज हो रहा था। यहाँ पर वेट भी आप चेंज कर रहे हैं जिस वजह से पॉइंट जी भी आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ वेट पुट करने की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो राइट हैंड साइड पर टिल्ट हो गया है। ओके, नाउ जो रेड स्ट्रिंग है वो फ्रीली मूव कर सकता है तो वो वर्टिकल रहेगा, तो हमें एक एंगल मिलेगा सेंटर लाइन और रेड स्ट्रिंग के बीच में थीटा। इसको हम इस प्रोटेक्टर की हेल्प से इजीली रीड कर सकते हैं, जहाँ से हमें मिल जाएगा टेन थीटा कैलकुलेट करने के बाद, सॉरी थीटा कैलकुलेट करने के बाद वी इजीली फाइंड आउट टेन थीटा, वी कैन इजीली फाइंड आउट टेन थीटा। नाउ एक्स डिस्टेंस ये हम मेज़र कर सकते हैं, एक्स नाउ जी एंड बी बोथ शिफ्ट हो जाएंगे इस लाइन पर, जी डैश एंड बी डैश। ओके, सो हमने जो मोमेंट अप्लाई किया है वो कितना आएगा, मोमेंट अप्लाइड ड्यू टू extra weight W1, moment applied due to W1, it will be equal to force into distance। force है आपका W1 into distance is x। ओके,
सो W1 इंटू एक्स। टोटल वेट बॉडी का कितना हो गया? टोटल वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और बॉडी आफ्टर अप्लाइंग W1 फोर्स, W प्लस W1, राइट? W आपका बॉडी का वेट था। नाउ मोमेंट वर्किंग ऑन होल बॉडी। फर्स्ट जो आपका G था वो सेंटर लाइन पर था, राइट? ये हमारा शिफ्ट हो गया है G1 पर। सो जो हमने मोमेंट अप्लाई किया है उसकी वजह से जो वेट अप्लाई किया उसकी वजह से जो हमारा G पॉइंट है ये G1 पर आ गया है। तो होल बॉडी में भी कहीं ना कहीं क्या है, आपका मोमेंट आया है। जो आपने अप्लाई मोमेंट किया हुआ उसकी वजह से मोमेंट वर्किंग ऑन होल बॉडी कितना हो जाएगा? फोर्स कितना है? W प्लस W1, टोटल वेट इंटू डिस्टेंस। फर्स्ट G सेंटर लाइन पे था, नाउ G1 पर है। सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? G1। नाउ ये पॉइंट हमारा क्या होगा? M। B पॉइंट से वर्टिकल जो लाइन जाती है हमारी और सेंटर लाइन को कट करती है वो पॉइंट हमारा मेटा सेंटर होता है M। सो G1 की वैल्यू कितनी होगी? GM इंटू tan थीटा। ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा। दिस इज M and this is G and it is G1. So G1 will be equal to GM into tan theta, right? So वैल्यू पुट कर देते हैं, W प्लस W1 इंटू GM tan थीटा। हमें ये GM ही डिटरमाइन करना है। tan थीटा में थीटा थ्रू एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन कर लेंगे। W1 जो वेट हम अप्लाई कर रहे हैं नोन होगा ऑलरेडी। x हम जो ये ग्रेजुएटेड स्केल होगा उस पर हम x कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ जो मोमेंट वर्किंग है वो वही उतना ही होगा जितना हमने मोमेंट अप्लाई किया होगा। सो मोमेंट अप्लाइड विल बी इक्वल टू मोमेंट वर्किंग ऑन होल बॉडी। सो इट विल बी इक्वल टू W1 इंटू एक्स। एक्स ईजिली डिटरमाइन कर लिया हमने, थीटा डिटरमाइन कर लिया, tan थीटा निकाल लिया। W और W1 हम वेट को बैलेंस के थ्रू डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ से हमारी GM की वैल्यू आ जाएगी W1x अपॉन W प्लस W1 tan थीटा। That's it.